कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली तो इत्तेफाक देखिए उस कर्नाटक से मिली जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। नतीजों से बम राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही बजरंगबली के मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर थे। कांग्रेस ने कर्नाटक घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात क्या कही? कर्नाटक में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बजरंगबली बन गए। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की राजनीति प्रयोगशाला की परखनली का एसिड टेस्ट कर्नाटक में जरूर हुआ, लेकिन ये प्रयोग नाकाम रहा। मोदी से योगी तक सब मान चुके थे कि बजरंग बाण के जाप से जनता जनादेश का हार गले में पहना देगी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। लेकिन जनादेश आया तो साफ हो गया कि कर्नाटक की जनता ने लोकल मुद्दों पर ध्यान दिया। धर्म का कार्ड उन्हें समझ में नहीं आया। मामला बजरंगबली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि कर्नाटक की कहानी को बारीकी से समझे तो पोलराइजेशन की एक प्रक्रिया आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक में ही शुरू हुआ था। रही सही कसर कर्नाटक में ऐन चुनाव से पहले राज्य की बसवराज सरकार ने मुस्लिमों के 4% रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया था। ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी गया। हिजाब, मुस्लिम आरक्षण और फिर बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को बजरंगबली से जोड़ना, ये सब बूमरैंग कर गया, यानी बीजेपी को उल्टा पड़ा। सवाल यह है कि आखिर कर्नाटक की जनता बजरंग दल या वीएचपी से सहानुभूति क्यों नहीं रखती? खास तौर से बजरंग दल की बात करें तो थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। साल 2008 में बेंगलुरु में चर्चों पर हमले में बजरंग दल पर लगा था आरोप। कर्नाटक में पहली बार बीजेपी सरकार के आने के 1 महीने बाद ही ये घटना हुई थी। गौरक्षा के नाम पर डराने धमकाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होते रहे हैं। बजरंग दल के मॉरल पुलिसिंग का स्टाइल भी कर्नाटक के माइंडसेट के खिलाफ। ऐसे कई मामले हाल ही के सालों में हुए जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाले बैंगलोर में सामने आए, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़के लड़कियों के बाहर घूमने पब जाने पर बवाल काटा। ऐसे मिजाज वाले सूबे और शहर में अगर धर्म के जुबान में बात करेंगे तो जाहिर है जनता नकार देगी, और ये जनादेश भी यही बताता है।